प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडरा, जयपुर। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बताने जा रहा हूँ, जो बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए तथा एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीकॉम पार्ट 3 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट पेपर फंक्शनल मैनेजमेंट का टॉपिक है और एमकॉम फाइनल में कंपलसरी फर्स्ट पेपर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक है प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। प्रमुख प्रकार के प्रशिक्षण निम्नलिखित हैं। प्रथम है प्रवेशात्मक अथवा सिद्धांत प्रशिक्षण, इंडक्शन और इंडोक्ट्रिक्शन ट्रेनिंग। प्रवेशात्मक अथवा सिद्धांत प्रशिक्षण, इस प्रकार का प्रशिक्षण नए कर्मचारियों को संस्था तथा कार्य से परिचित करवाने के उद्देश्य से दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में कर्मचारियों को सामान्यतः संस्था का इतिहास, संस्था की संगठनात्मक स्थिति, संस्था की सेवकीय नीति, सेवा की शर्तें, सेवा की मान्यताएं, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान से संबंधित नीतियां क्या हैं, कार्य के घंटे कितने होंगे, परिवेदन निवारण पद्धति क्या होगी, कर्मचारियों के लिए सामाजिक लाभ एवं कल्याण की सुविधा कौन कौन सी होंगी, कर्मचारियों के पदोन्नति की नीति कौन सी होगी, सेवा विभाग से संपर्क की विधि क्या होगी, इत्यादि बातों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। सेकंड है कार्य पर प्रशिक्षण, जॉब ट्रेनिंग। कार्य प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्य की प्रकृति, मशीनें, कार्य की क्रियाविधि, कार्य की विभिन्न छोटी मोटी तकनीकी बातें इत्यादि, इस प्रकार के प्रशिक्षण की प्रमुख बातें होती हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षणों का प्रमुख उद्देश्य कर्मचारी की कार्य संबंधी योग्यताओं, जानकारी तथा चातुर्य का विकास करना है। इस प्रकार का प्रशिक्षण नए एवं पुराने सभी कर्मचारियों को देना लाभदायक रहता है। नंबर 3, पदोन्नति प्रशिक्षण, प्रमोशन ट्रेनिंग। कर्मचारियों को मोटिवेट करने, उनके मनोबल को बनाए रखने इत्यादि कई उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई संस्थाओं को अपने निम्न पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को उच्च पदों पर लगाना पड़ता है। निम्न पदों से उच्च पदों पर हस्तांतरित करने पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि नए पदों पर कार्य करने के लिए अधिक योग्यता एवं चातुर्य की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे अवसरों पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को पदोन्नति प्रशिक्षण कहते हैं। ऐसे प्रशिक्षणों के द्वारा कर्मचारियों को केवल कार्यों के बारे में ही बताना पड़ता है, क्योंकि वे संस्था की विभिन्न नीतियों एवं प्रवृत्तियों के बारे में भली प्रकार जानते हैं। अतः हमें इस संबंध में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है फोर्थ, प्रशिक्षण, प्रबोधन या पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण, रिफ्रेशर ट्रेनिंग। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रशिक्षण एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, कार्यक्रम है। प्रशिक्षण नए व्यक्तियों को ही नहीं, पुराने व्यक्तियों को भी निरंतर रूप से देना पड़ता है। पुराने व्यक्तियों को समय समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण को ही प्रबोधन या पुनर्अभ्यास प्रशिक्षण कहते हैं। प्रबोधन प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बनाए रखना तथा उनके ज्ञान एवं चातुर्य को परिवर्तनों के अनुसार समायोजित करना होता है। चूँकि आधुनिक युग परिवर्तनशील है, प्रबंध विधियों, तकनीकी कार्य विधियों एवं प्रक्रियाओं में निरंतर रूप से परिवर्तन हो रहा है। इन परिवर्तनों के अनुसार कर्मचारियों के ज्ञान को समायोजित करने के लिए प्रबोधन प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, मनोवर्ती प्रशिक्षण, एटीट्यूड ट्रेनिंग। कर्मचारियों के मनोवर्ती को संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुकूल बनाने के लिए मनोवर्ती प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व भाव, निष्ठा, सद्भावना, रचनात्मक दृष्टिकोण इत्यादि सकारात्मक व्यवहार का विकास किया जा सकता है। ऐसा प्रशिक्षण एक दिन या निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप नहीं दिया जाता है, बल्कि इसकी निरंतर
जबकि इसकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सामूहिक परिचर्चाओं तथा अनौपचारिक संबंधों के निर्माण के द्वारा कर्मचारियों की मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है छठा, सुरक्षा प्रशिक्षण, सेफ्टी ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी स्वयं की संपत्तियों आदि की सुरक्षा करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण से कर्मचारी सुरक्षित रहते हैं तथा निर्भय होकर कार्य करते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में वे संस्था की संपत्तियों, स्वयं एवं सहकर्मियों के जीवन की रक्षा करने में सफल हो जाते हैं। इस हेतु उन्हें उत्पादन प्रक्रिया की जटिलताओं, यंत्रों के खतरों, यंत्र परिचालन की सावधानियों, अग्निशमन, खतरनाक गैस एवं रसायनों के रिसाव के नियंत्रण की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। और लास्ट का है बहुमुखी प्रशिक्षण, वर्सेटिलिटी ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण में कर्मचारियों को बहुआयामी या बहुमुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी एक से अधिक कार्यों को करने में दक्ष हो जाते हैं। ऐसा प्रशिक्षण छोटे कारखानों, कार्यालयों के कर्मचारियों को दिया जाता है। इससे कुछ ही कर्मचारी सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण उस दिशा में भी उपयोगी होता है जबकि उद्योग मंदी से गुजर रहा हो तथा कर्मचारियों की छंटनी की जा रही हो। ऐसी दशा में बचे हुए कर्मचारियों को सभी प्रकार के कार्यों को प्रशिक्षण देकर उनसे आवश्यकता अनुसार बारी बारी से सभी कार्य करवाए जा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आज आपको प्रशिक्षण के प्रकार के बारे में बताया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं।